चिंकू, क्या हाल चाल है बेटे? चिंकू, प्रणाम बेटे, आशीर्वाद भरपूर। तू पहली बार में ही पास हो जाए। रानी बेटी कैसी है? रानी बेटी, रानी ओझा, शुभम, चिंकू, आशुतोष, कन्नौजिया, सतीश कुमार, सरंजीत, रावण। राम राम बेटे। रावण नाम रख के राम का नाम लेता है, बताओ। प्रिंसी शुक्ला, क्या हालचाल शुक्ला जी? रानी ओझा, चरणजीत, राजा कुमार, राजा, क्या बात, राजा। नवयुग, धर्मेंद्र सिंह, विशाल प्रजापति, वाहेगुरु, रतन सिंह, राजेश कुमार, उमेश, निधि सिंह। खलीकुज्जमा आया है कि नहीं आया अभी? खलीकुज्जमा कहाँ है बेटे? मुकेश तिवारी, जितिन प्रसाद, विशाल बाबू, रतन शर्मा, आरजे। अच्छा, दोनों को पसंद करना सही भी है। अथर्व, पिंटू, अभिषेक, शिवा यादव, ललित कुमार। चलो बेटा, शुरू करते हैं आज की क्लास। अंशु ठकुरिया, भोला यादव, अजय सैनी। अभी प्रमुख प्रमुख त्योहार और हैं, उनको आज पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत समय बचेगा, उसमें प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, दो चार क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे आपसे पूछ ले कि हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हेमिस, तो बेटा याद रखना, हेमिस आपका लद्दाख में भी है और आपका हिमाचल प्रदेश में भी है। दोनों जगह पर मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव लद्दाख और हिमाचल दोनों में है। नहीं आई बात समझ में? हेमिस महोत्सव लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों में है। अब अगर हम बात करें कि भैया लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म का नववर्ष होता है। न्यू ईयर ऑफ बौद्ध रिलीजन। ये कहां कहां मनाया जाता है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। इस त्योहार पर मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। करते हैं। ऑन दिस फेस्टिवल मास्क डांस is organized. मास्क डांस इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? रेलवे का स्टैटिक जीके पढ़कर एसएसजीडी में जाएगा, हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, आया था, न नंबर दिया, न एड्रेस पूरा दिया। मैं आया था, नंबर दिया था क्या? बताओ, धोखा खुद ने दिया। गुड मॉर्निंग करण, करण बघेल बेटा। अर्नब चौधरी, फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट होता है।
दोनों जगह होता है बेटा, लद्दाख में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। बेटा अगला फेस्टिवल है आपका फुलेच। फुलेच उत्सव। फुलेच उत्सव। फुलेच फेस्टिवल। फुलेच फेस्टिवल। तो फुलेच फेस्टिवल क्या है भैया, वो याद रखिए कि जो फुलेच फेस्टिवल है यह हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में, हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड इन किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश। किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा सुभी। फुल एचडी क्या हो गया इसमें, फुल एचडी? तो उसी नंबर पे मैसेज कर देना अभी, तुरंत, तत्काल। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस क्यों बोल रहा है? मैंने मना नहीं किया था, मना नहीं किया, हैप्पी बर्थडे एडवांस में नहीं बोलना मुझे। प्रैक्टिस बैच है बेटा, कोई भी ले सकता है उसे, तो कोई भी ले सकता है, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बात याद रखिए, हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड इन किन्नौर वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। सिंबल ऑफ एंड वर्षा ऋतु के समाप्त व शरद ऋतु के शुरू होने पर। वर्षा ऋतु जब समाप्त होगी और शरद ऋतु जब शुरू होगी उस समय मनाया जाता है। अभी इस समय मनाया जा रहा है ये, अभी इस समय मनाया जा रहा है। कर दो कर दो। तो पहली बार लाइव क्लास ले रहे हैं चंदन यादव जी, क्यों? ऐसा क्या था कि आप पहली बार लाइव ले रहे हो? इतने दिनों से कहाँ थे आप? इसके बाद है बेटा आपका मिंजर। 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 मिंजर की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड इन इन हिमाचल प्रदेश। गेहूं और जौ की बालियों को क्या लिख के भेजा है? मुआली नीलम। ये क्या लिखा है बेटा नाम, मुआली नीलम? नहीं बताऊंगा, तू जो पूछ रहा है वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा।
ठीक है बेटा, करवा चौथ का बर्थडे होता है मेरा, सेलिब्रेटेड इन चंबा वैली इन हिमाचल प्रदेश। चंबा घाटी में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश की। क्लियर है? यहां पर आप लोग याद रखेंगे एक बात, हिमाचल प्रदेश में गेहूं व जौ की बालियों को मिंजर कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में क्या कहेंगे बाली को? बालियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बालियों को अंग्रेजी में बताओ, बालियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हट, बालियों को बेंगल कहेंगे कहीं नालायक, वैली कहेंगे, वैली, बैली, बेले ऑफ व्हीट एंड वार्ले आर कॉल्ड मिंजर। क्या कहते हैं? मिंजर। वैली ऑफ व्हीट एंड बार्ले आर कॉल्ड मिंजर। अगला है बेटा, ये तो मिंजर हो गया। अगला त्योहार है लोहड़ी। लोहड़ी पंजाब। लोहड़ी पंजाब। लोहड़ी पंजाब। अच्छी फसल पकने के लिए, अच्छी फसल पकने के लिए, ये हर साल लगभग एक ही तिथि को मनाया जाता है, 13 जनवरी को। एक तरह से मान लो आप, ये जो मकर संक्रांति होती है ना, उसके आसपास 13 जनवरी को। ठीक है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। नंबर भी तो तुम्हारा होना चाहिए ना। पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन है? एक काम करना कि ये क्लास है ना मेरी पैरा ओलंपिक की, तुम पूरी देख लेना जाके यूट्यूब चैनल पे। यहाँ प्लेलिस्ट में जाना, और पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं कि यहाँ प्लेलिस्ट में जाके ये पैरा ओलंपिक वाला वीडियो पूरा देख लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा तुम्हें। पूरा पैरा ओलंपिक पढ़ाया अरुण सर ने, किसी और ने नहीं करवाया, अरुण सर ने पूरा पैरा ओलंपिक करवाया है। ठीक है, पूरा पूरा पैरा ओलंपिक करवाया है, पढ़ लेना अच्छे से जाके। ठीक है दोस्त, पूरा पैरा ओलंपिक कर लेना, फ्री में करा दिया है पूरा। मैं नहीं मानता ऐसे 2 फोन होंगे, 2 नंबर होंगे, मैं मानता ही नहीं हूं ऐसे। रवि पाठक, जीएस जीके में मजबूत कैसे करें? कल बताया तो तैयार तुम्हें, कल तुम्हारे बैच को पर्सनली मैंने 10 मिनट से ज्यादा दिए थे, और आप फिर, अरे अरुण सर मैं ही तो हूं, दुष्ट पापी नालायक, मैं ही तो हूं अरुण सर।
नहीं बेटा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कोई बैच चालू नहीं होगा। ठीक है। तो अच्छी फसल के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है बेटा? लोहड़ी। एक उत्सव होता है बेटा सरहुल। सरहुल बताओ कहां पर होता है? सरहुल त्योहार बताओ कहां पर होता है? सरहुल त्योहार कहां पर होता है? अभी एमटीएस का पेपर कौन कौन दे रहा है या फिर कौन कौन दे चुका? कैसा हुआ पेपर? कुछ क्वेश्चन वोश्चन मिले हमारे पढ़ाए हुए या फिर नहीं मिले? एमटीएस के पेपर में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिले हमारे पढ़ाए हुए या फिर नहीं मिले? अभी तुम्हारा जयपुर सेंटर उसी का था क्या, एमटीएस का? 3 क्वेश्चन आए थे बस। राधे राधे बेटा, राधे राधे। बेटा बैच है हमारे यहाँ बैंकिंग का, एक भी नहीं आया। ओहो। बाकी तो सबके में, किसी के में 3, किसी के में 2, किसी के में 4 थे। किस्मत थोड़ी सी खराब होगी शायद, इसलिए। बेटा ऐसा तो होगा नहीं एक भी नहीं आया हो, एक तो आया होगा जरूर। तुम्हारा मूड खराब हो गया होगा पेपर देख के। फेस्टिवल पार्ट 1 कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? देखो बेटा, झारखंड में मनाया जाता है। यह आदिवासियों का त्योहार है। यह आदिवासियों का त्योहार है। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स, ट्राइबल्स। बेटा यह चैत्र माह में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड इन चैत्र मंथ, चैत्र मंथ। और इसके बाद यह चैत्र महीने में मनाया जाता है। और एक बात और याद रखो, यह नववर्ष का प्रतीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ न्यू ईयर। अच्छा, सिलेक्शन पोस्ट में हो गया लेकिन एमएससी की मार्कशीट नहीं है। पापा क्या करते हैं बेटा तुम्हारे? बेटा पीवाईक्यू मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं, और भी आगे आने वाले समय में बेहतर प्रोवाइड करूंगा। आप बस पढ़ते रहिए। 5-6 दिनों के बाद जब स्टैटिक जी के खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में प्रॉपर आपको 5-6 दिनों तक आप लोगों को कंटिन्यू पीवाईक्यू कराऊंगा। अच्छा अच्छा, हो जाएगा बेटा, मेहनत करते रहो, बस मेहनत करते रहो सच में। नहीं बेटा गुस्सा नहीं हो, ऐसा होता है कि 7 दिन कंटिन्यू पढ़ा पढ़ा के सैटरडे वाले दिन थकान वाला दिन होता है। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, सच बात आपको। ठीक है। और तो ये वाला दिन ना थकान हो जाती है भयंकर तरीके से, मतलब ऐसा लगता है कि थके हुए हैं, बिल्कुल हारे हुए। तो ये हो जाता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है।
सौरभ विश्वकर्मा बेटा कह नहीं सकते कि कौन कराएगा आपको आगे वाले टॉपिक। मुझे नहीं पता बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। कर्मा पर्व, कर्मा बेटा एक त्योहार है आपका कर्मा, कर्मा पर्व। कर्मा फेस्टिवल। कर्मा फेस्टिवल यह प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर वर्शिप। और इस त्योहार में प्रकृति की पूजा करते हैं और इस त्योहार में अच्छी फसल के लिए भगवान से कामना की जाती है। कामना की जाती है। विशेष फॉर गुड क्रॉप, विशेष फॉर गुड क्रॉप। हाँ बेटा दोनों में मनाया जाता है, झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। खूब डीप और डिटेल में करवा रहा हूं आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का प्रयास कर रहा कि एक शब्द भी छोड़ दूं। पोंगल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु। अगर हम बात करें पोंगल की, यह मकर संक्रांति के समान है। दिस इज सिमिलर एज मकर संक्रांति। मकर संक्रांति किसके समान है? मकर संक्रांति के समान। जैसा कि आपको पता है मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा करते हैं। वर्शिप ऑफ सन। वर्शिप ऑफ सन, पोंगल। ठीक है, तो ये आपका प्रमुख प्रमुख त्योहार हो गए हैं। यहां तक आप मुझे बता दीजिए कि यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया है या नहीं। बेटा आप लोग जिसका बोलोगे खली कुछ जमा आ गया है मेरा बेटा, कोई बात नहीं बेटा, एक ही तो करवाया है, बाकी थोड़ी ना करवाए हैं। तो एक दोबारा हो गया तो कोई जहर थोड़ी ना पी लिया, मैं तो 100 बार करवाने के लिए आपको तैयार हूं। पोंगल नाम है बेटा। हाँ बेटा चरणजीत, स्टैटिक जी के मुश्किल से बता रहा हूं मैं आपको। अब आज मैं आपका, कल संडे है ना, तो कल संडे वाले दिन में आपका वो देख के वो लिख लूंगा कि कौन से टॉपिक रह गए हैं। ठीक है,
कल संडे वाले दिन मैं लिख लूंगा कौन से टॉपिक रह गए हैं, तो उसी को मैं करवाऊंगा अब केवल आने वाले हफ्ते में। अगले हफ्ते आपका दीपावली से पहले आप लोगों को प्रॉपर सारी की सारी चीजें करवा दी जाएंगी। बेटा इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूं। अब तुम कहो कि राजस्थान का करा दो कि छत्तीसगढ़ का या पश्चिम बंगाल का, तो बेटा कल भी तो आए थे। अब ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि हर बार कुछ ना कुछ त्योहार आप लोगों को करवाता ही रहूं, ऐसा थोड़ी ना होता है बच्चे। जो इंपोर्टेंट है वो सारे करवा दिए हैं आपको मैंने, ठीक है। फिर भी कुछ रह गए होंगे तो उनको और करवा दूंगा, ठीक। जैसे एक त्योहार होता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। अच्छा, मकर संक्रांति कौन सी तारीख को मनाया जाता है? मकर संक्रांति कौन सी तारीख को मनाया जाता है? हम सबका एक ही मकसद है, चीन टपक दम दम। सब समझ में आया है? अरे खली का चुम्मा नाम नहीं है उसका, पहले तो खली कुज्जमा नाम है। चौदह जनवरी, 14 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा बेटा? मकर संक्रांति। सूर्य उपासना, वर्शिप ऑफ सन। बेसिकली उत्तर भारत में, उत्तर भारत में कहां? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर इसका सेलिब्रेशन होता है। हाँ, खिचड़ी, तिल के लड्डू, तिल के व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है डिश, डिशेज ऑफ तिल, ऑयल सीड कहते हैं, उनका बनाया जाता है इस समय, खिचड़ी और तिल। यह त्योहार सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश करने से संबंधित है। दिस फेस्टिवल related to entry of sun from entry of sun in north hemisphere, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये वाली बात देख लो, बिहार में भी होता है। इसी अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, इसी को कहीं ओणम, कहीं पोंगल। बेटा मुकेश तिवारी लगता तो यही है, कहते तो यही है कि अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपके नैया पार किया, नैया तो आपकी बहुत दौड़ दौड़ के जाएगी ऊपर, लेकिन पढ़ना भी तो होना चाहिए। बेटा ये गोल ग्लोब होता है, ग्लोब, ये विषुवत रेखा होती है, और यहां पर आपकी मकर रेखा होती है, यहां पर आपकी कर्क रेखा होती है। तो सूरज इधर की ओर चलने लगता है तो इसको उत्तरायण कहते हैं, मतलब ऊपर की तरफ उत्तर की ओर चलने लगता है उसको उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। मंडे को टॉपिक बता दिया जाएगा पहले ही। बता क्या दिया जाएगा? कल मैं चेक करूंगा कि कौन सा
टॉपिक करवाना है उसी हिसाब से मंडे को करवाऊंगा आपको। एक त्योहार है बेटा बसंत पंचमी। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा, किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती की पूजा करते हैं। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। वर्शिप ऑफ गॉडेस सरस्वती ऑन द ओकेशन ऑफ बसंत सीजन और येलो ड्रेस वी वियर। देखो भाई यहां से एक चीज जो आपको याद रखनी वो ये है कि जो बसंत पंचमी है, ये बसंत पंचमी, ये जो बसंत पंचमी है, ये जो आपका फेस्टिवल है ना, बेसिकली आप याद रखो जो पुराना समय होता था ना, राजा महाराजा जो परलोक दिव्यलोक वाले कृष्ण भगवान और ये राम वगैरह जो थे उस समय के, तो बसंत पंचमी वाले दिन अपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया करते थे लोग। विद्या की देवी सरस्वती से इसका आगमन होता था। इसी दिन सभी लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाते थे। ये पूरे भारत में मनाया जाता है, पूरे भारत में। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ना ना ना, होलिका थोड़ी होता है बसंत पंचमी वाला दिन, पागल है क्या? होलिका होता है, होलिका नहीं होता। इसी दिन से बिठाया जाता है पढ़ने के लिए। अच्छा, होलिका जो होता है, होलिका, होली कहते हैं जिसे, ये जो होली होती है ये किस तिथि को मनाई जाती है? बस एक लाइन याद रखनी है और खत्म हो जाना चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, फुल फुल मून ऑफ फाल्गुन मंथ, फुल मून ऑफ फाल्गुन मंथ, ये होलिका उस दिन मनाया जाता है। ठीक है बेटा, जब टॉपिक आएगा तब पढ़ाया जाएगा आपको, ऐसे थोड़ी कि आपके मन में आएगा कोई भी सवाल कभी भी कहीं से भी पूछ लोगे। बिहार का फगुआ होली को ही कहा जाता है। बेटा एक त्योहार होता है आपका तीज। तीज, इनको हरियाली तीज भी कहते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, श्रावण मास शुक्ल पक्ष तृतीया। अब कुछ बच्चों को दिक्कत ये रहेगी कि सर ये जो आपने बताया है तीज, इसमें शुक्ल का मतलब क्या होता है? होगी होगी। तो भैया हिंदी जो महीने होते हैं इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है 15 दिन का और शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का। जब अंधेरा छाया रहेगा, चंदा नहीं होगा, उसको कहेंगे कृष्ण पक्ष, और जब चांद होगा
जब उजाला होगा उसको कहते हैं हम शुक्ल पक्ष। नहीं आया हो समझ में तो पूछ लो, आ गया हो तो थम्स अप कर दो। ठीक है बेटा, अगर नहीं आया हो समझ में तो पूछ लो। और मनाया क्यों जाता है? शिव और पार्वती का मिलन हुआ था इस दिन। शिव पार्वती का मिलन हुआ था, इसलिए मनाते हैं। तुझे बहुत करवा चौथ की पड़ रही है, करवा चौथ ही मनाएगा क्या? सावनी कहते हैं श्रावण को, सावनी कहते हैं हर जगह, सावन सावन। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। और तुम्हारा एक अपना त्योहार है नाग पंचमी। ये तुम सब नाग नागिनों का है। नाग पंचमी तुम्हारा पर्सनल त्योहार है, इसको तो भूलना ही मत। ये होता है सावन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी, ये आप नाग नागिनों का त्योहार है, ये आपका त्योहार है ना? ठीक है बेटा विशाल बाबू, ये तेरा त्योहार है, नाग पंचमी तुम्हारा त्योहार है। अच्छा, एक होती है हरियाली तीज, एक होती है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज अलग होती है ना? तो यहां तक तो आप लोगों का बहुत आसान आसान से हैं जो हो चुके। छठ पूजा कल करवा दिया था, है ना? एक होता है ईद उल फितर। ईद उल फितर, ईद उल फितर, ईद उल फितर। रमजान महीने की समाप्ति पर, रमजान महीने की समाप्ति पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल फितर। खली कुछ जमा के लिए, खली कुछ जमा के लिए आएगा त्योहार, बता दूंगा बेटा, पेपर में आ जाते हैं, पढ़ लो। ठीक है, रमजान महीने की समाप्ति के बाद जो पहली बार चांद दिखेगा ना, चांद दिखने पर यह त्योहार मनाते हैं। रमजान को इस्लाम में सबसे पवित्र माह माना जाता है। दूसरा है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा, इसे बकरीद भी कहते हैं। ऊपर वाले को मीठी ईद कहते हैं, इसे बकरा वाली ईद कहते हैं। हज माह की 10वीं तारीख को, हज माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। हज माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। बेटा किसी को पता हो तो बता दो, रमजान का महीना कौन सा होता है? इस दिन क्या हुआ था? हजरत इब्राहिम की कुर्बानी दी गई थी। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी दी गई थी। एक त्योहार होता है मुहर्रम। मुहर्रम यह सिया मुस्लिमों का शोक पर्व है। सिया मुस्लिमों का शोक पर्व है, शोक पर्व।
इस्लामी वर्ष के पहले माह यानी मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे आशुरा भी कहते हैं, इस्लामी वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। इसी को आशुरा कहते हैं, आशुरा। इसी को क्या कहते हैं? आशुरा। तो याद रखना, इसी को आशुरा कहा जाता है। इस दिन मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन, इस दिन मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार की हत्या कर दी थी किसी ने, इसलिए इसको मनाया जाता है। कोई बात नहीं, नहीं याद होगा, देखो मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है सबके त्योहार जो भी हैं सबके करवाना। अब नहीं याद होता तो रहने दो। क्रिसमस, क्रिसमस बेटा, क्रिसमस क्या होता है? ईसा मसीह का जन्म। है ना। एक होता है गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। सूली पर चढ़ाया गया। ईस्टर, सूली पर चढ़ने के 3 दिन बाद ईसा मसीह जीवित हो गए। उस दिन मनाया जाता है ईस्टर। ईसाइयों में शोक दिवस कौन सा है? ईसाइयों में शोक दिवस कौन सा है? ये भैया 25 दिसंबर। ईसाइयों में शोक दिवस कौन सा है? मुझे नहीं पता। प्रिंसी शुक्ला, इतना डीप पढ़ के क्या करोगी शुक्लाइन? ऐसे ही पढ़ लो शुक्लाइन, शुक्लाइन ऐसे ही पढ़ लो बेटी। तो ये ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया गुड फ्राइडे, और सूली पर चढ़ने के 3 दिन बाद ईसा मसीह जीवित होके आ गए, उसको कहते हैं ईस्टर। सर मैंने यूट्यूब पर ही डेटा बंद कर दिया क्योंकि मुझे 4 क्लास पढ़ना है। हाँ, फेमस आर्टिस्ट भी आएंगे इसमें अभी। ठीक है बेटा। तो तुम्हारे इसके बाद मैंने आपको बताया है कि देखो गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती कार्तिक की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती। 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में। बैसाखी आपको बता दिया है। पर्यूषण पर्व, पर्यूषण पर्व आत्मा की शुद्धि से संबंधित है। आत्मा की शुद्धि से संबंधित है पर्यूषण पर्व। किससे संबंधित है? आत्मा की शुद्धि से संबंधित है। और ये जो पर्व है आपका आत्मा की शुद्धि से संबंधित, ये पर्व मेरे प्यारे बच्चों जैन धर्म का पर्व है, जैनिज्म का पर्व है।
श्वेतांबर इसे मनाते हैं 8 दिन का और दिगंबर इसे मनाते हैं 10 दिन का। सर जी सऊदी कहाँ है, सऊदी? पता नहीं बेटा, मुझे क्यों नहीं चलता इतनी क्वालिटी पर वीडियो। ठीक है, के अलावा बहुत सारे हैं। नवरोज, नवरोज पारसी नववर्ष को कहा जाता है। पारसियों का त्योहार है कौन सा? नवरोज। टीचर बनना कहाँ आसान है मेरे भाई, पूरा सिलेबस करने के बाद भी तुम्हारा मुख एक बार हो ही जाता है कि इन्होंने ये नहीं कराया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा मैंने पूरा अच्छे से करवाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई एक आध त्योहार रह गया हो तो एक बार आप मुझे कंफर्म बता देना, मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगा प्यारे दोस्त, है ना। तो परेशान मत होना, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। कोई दिक्कत या परेशानी आई तो जरूर बात कर लेना। पारसी भी एक धर्म होता है बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। सर 11 तारीख और 17 तारीख वाला डीपीपी सेम है, 10 और 18 तारीख वाला डीपीपी सेम है। बेटा क्या है कि डीपीपी इनके मिल नहीं पा रहे, कम मिल रहे हैं। तो अगर डीपीपी सेम है तो कोऑपरेट करिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं दे तो रहा हूं लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चन इनके मिल नहीं पा रहे हैं, अब लेकर कहां से आए। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। बाकी मैं और भी जैसे जैसे आते जाएंगे तो उनमें मैं आपको अलग अलग करवाता रहूंगा। तो परेशान मत होइए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, कोऑपरेट करिए। क्वेश्चन मैं जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतना सब दे देता हूं आपको। अब रेगुलर डीपीपी लगाना जरूरी है इसलिए उनमें लगवाया गया है, वरना मना कर देता बेटा। थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, क्वेश्चन मिल नहीं पा रहे हैं इतने। अब क्या फायदा कि मैं 2 या 3 प्रश्न एक के लगवाऊं, तो वो सही नहीं लगता बेटा। थैंक यू सो मच।